हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक कुशवाहा, आपका मोमेंटम मेंटर। चलिए आज की भी वीकेंड एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी में अभी पिछले जो 3 वीक से मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि वीकनेस आ सकती है। और एक बार को यदि निफ्टी नीचे साइड को जाता है, एक एक छोटा सा करेक्शन ही सही वो यदि होता है तो मार्केट में वैल्यू जनरेट होगी और एक मोमेंटम मूव मिल सकता है आपको अपसाइड के लिए। हालांकि ना तो वैसा मार्केट में होता दिखा, ना जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जिस तरीके का मैं चाह रहा था उस तरीके का होता दिख नहीं रहा है। मगर ना ही ये डिसाइसिवली 26,200 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो वो असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लाइक जैसे पहले था वैसी सिचुएशन अभी भी दिख रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार पैसे रुपए पे प्रेशर बन रहा था, जैसा कि यूएसडी आईएनआर में देख रहे थे हम लोग। बार बार प्रेशर वो डेवलप हो रहा है क्योंकि लगातार यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और रुपी जो है वीक हो रहा था। हम चार्ट भी देखेंगे अभी उसका। और साथ में जो ये मार्केट में जो दो फाड़ मार्केट चल रहा है, दो फाड़ मार्केट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से गिर रहे हैं और इतना स्ट्रेंथ नहीं शो कर पा रहा है। बाकी मार्केट तो चलिए एक बार को देखें तो इतना खराब स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। साथ में मिड कैप का भी चार्ट देखें तो, मगर जो खिंचाव है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। ब्रॉडर मार्केट मैं इसी को मानता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जितनी ज्यादा संख्या आपके स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स की है। तो यदि ये ब्रॉडर मार्केट को सही से चलना है, पूरे मार्केट को और एक अच्छे मोमेंटम के साथ चलना है, तो कम से कम इन दो इंडेक्सेस का चलना सही होना जरूरी है। और हम चार्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बार बार यहाँ पे आकर के 26,670 के आसपास से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मैंने सपोर्ट लाइन मार्क की है येलो कलर से, और यहीं पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और यहाँ पे बार बार बाइंग जनरेट हो रही है। और यदि यहाँ से एक मार्केट को पुश मिल जाता है तो ये कन्विंसिंगली ऊपर भी जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है। और मैं आशा लगाता हूँ कि नए साल में हमको यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मूव भी देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल चार्ट ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि एक अपसाइड मूव ही देखने को मिल रहा है, ना ही ये डाउन साइड जाने को तैयार है। तो चलिए ये तो ठीक है चार्ट, कुछ खास निफ्टी को देख करके नहीं समझ में आ रहा। और देखते हैं इसके सपोर्टिंग चार्ट्स क्या कहते हैं। लाइक बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, और ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसा निफ्टी का चार्ट दिख रहा था। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे साइड पे जा करके वहीं पे रुका हुआ है। और बार बार अभी इस वीक की तो एक आप यूं कह लिए डोजी कैंडल बनी है, जहां शुरू हुआ था वहीं रुका हुआ है। तो कुछ ऐसा खास नहीं, मगर हाँ बाय स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रांग है। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि आप कह दें कि नहीं बहुत तेजी से गिरने जा रहा है। अब मार्केट में कोई ऐसी न्यूज या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से गिरने ही लगे, बाकी ऐसा कुछ अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। और अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप की क्या स्थिति है। तो देखिए मिड कैप में भी एक लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं और वहां से बाइंग जनरेट हो रही है। वो है लगभग 13,550 का लेवल है, और इसी लेवल के आसपास से बाइंग जनरेट हो रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी विक्स दिखाई दे रही हैं हर एक कैंडल पे। जो अभी रिसेंट की 2 से 3 वीक की कैंडल से यदि आप फोकस करेंगे तो सब में एक अच्छी नीचे साइड से विक बन रही है, हैमर फॉर्म हो रहा है। और इसीलिए मिड कैप में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि नीचे से बार बार यदि गिर भी रहा है तो नीचे से बाइंग जनरेट हो जा रही है। ठीक है। तो अभी ओवरऑल में ये मिड कैप और बैंक निफ्टी और निफ्टी ये सिंक में ही है, ये आपस में सिंक बना के चल रहे हैं। दिक्कत जो है वो आपको वही स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में दिखाई देगी, जो कि आप देख सकते हैं अभी भी ये उसी लेवल पे है जो ब्रेकआउट लेवल पे ही रुका हुआ है। वहां पे हैमर जरूर बना रहा है, मगर देखिए एक जो आप कहिए ब्रेकआउट लेवल जिसके नीचे मुझे चिंता थी कि चला जाएगा स्मॉल कैप निफ्टी, स्मॉल कैप का इंडेक्स जो जिस लेवल के नीचे चला जाएगा उस लेवल पे ही इसने पिछले वीक की भी क्लोजिंग दी थी, और इस वीक की भी क्लोजिंग उसकी वहीं पे हुई है। दोनों ही वीक में भले ही नीचे साइड पे विक बनी थी,
यानी नीचे से बाइंग जनरेट हुई थी, मगर वो क्लोजिंग अभी भी उस लेवल के नीचे ही है या उस लेवल पे ही है। तो ये अभी भी कंसर्न लेवल है, और इसी वजह से अभी भी आप देखेंगे कि मार्केट में अभी भी वो जो निगेटिविटी है वो उतनी ज़्यादा भी पॉजिटिविटी में चेंज नहीं हो पा रही है, अभी भी वो उसी कंडीशन में। और सेम स्थिति यहाँ पे माइक्रो कैप की भी है। ठीक, बिल्कुल नीचे से विक बन के दो हैमर बने हुए हैं, और कमजोर है अभी भी, ये दो इंडेक्स अभी भी कमजोर दिख रहा है। अच्छा, ब्रॉडर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ब्रॉडर मार्केट जिसको मैं कह रहा हूं कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा लोगों के 70% आप 80% लोगों के पोर्टफोलियो में इन्हीं स्टॉक्स को देखोगे, तो उनके पोर्टफोलियो में इसीलिए डैमेज भी दिख रहा है, एक सीवियर डैमेज भी दिख रहा है। और यदि इन सारे चार्ट्स को एक बार मैं है ना ईयरली चार्ट्स में, क्योंकि देखिए ईयर खत्म हो रहा है, ईयरली चार्ट्स में एक बार देखते हैं तो आपको और बेटर जो है वो व्यू समझ में आएगा, जैसा मैं कह रहा हूँ। फिर से एक बार निफ्टी से शुरू करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है निफ्टी का ईयरली चार्ट, मतलब इसमें एक कैंडल एक साल को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे देखिए आप, लगभग ये कौन सा ईयर था, ये 2012 से लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। मतलब आप स्ट्रेंथ देखिए हर साल, इवन इस साल भी 9.8 लगभग 10% के निफ्टी में पॉजिटिव ही मूव आया है। मगर जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे देखिए हर एक कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रही है। लगातार इतने साल से निफ्टी एक डायरेक्शन में चल रहा है और लगातार पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। मगर हाँ, इसमें कई सारे ईयर्स ऐसे हैं जिसमें देखिए नीचे साइड पे एक बड़ी विक है। लाइक ये ईयर था आपका 2020 का, ये कोविड वाला ईयर है। देखिए विक देखिए, क्योंकि उस दिन अच्छा फॉल आया था, फिर उसी सेम ईयर में रिकवरी हुई थी। एक विक यहाँ पे भी है 2022 में, उसके अगले ईयर में भी 2023 में भी विक थी, 2024 में ऊपर साइड पे विक बनी थी क्योंकि एक अच्छा साइड अपसाइड मूव आया था, और ईयर एंड होते होते इसमें एक करेक्शन आ गया था, तो वो दिख रहा है। और ये देखिए इस साल भी एक नीचे साइड पे विक दिख रही है क्लियर, और इस विक के साथ निफ्टी ने एक ठीक ठाक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। कहिए तो अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है, मगर इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही देने जा रहा है। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। और यदि आप यहाँ कहीं पे आप इन्वेस्ट करते, तो आज की डेट में आपकी पोर्टफोलियो केवल निफ्टी में ही यदि आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते, तो देखिए आपका कहाँ 4,000 4,500 का लेवल, और कहाँ इस वक्त 26,000 के लेवल। तो बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट होता है यदि इतने लंबे टाइम फ्रेम में आप देखते हो तो मार्केट को। क्योंकि मार्केट को कभी छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो कोई खास आपको रिटर्न जनरेट होता दिखेगा नहीं। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम लोग उतने ही छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, उतने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्ट करते हैं। मगर आप ब्रॉडर वे में देखिए तो कितना बड़ा देखिए अपसाइड मूव देखने को मिला है। सेम बैंक निफ्टी का भी यही स्थिति है। बैंक निफ्टी में भी देखिए वही स्ट्रेंथ दिख रही है जो निफ्टी में दिख रही थी, लगातार ग्रीन कैंडल्स है। एक ये साल था आपका जिसमें अच्छा दिखा था, वो वही कोविड वाला, उसमें एक अच्छी वीक दिख रही थी। बाकी ओवरऑल में बैंक निफ्टी में भी देखिए ईयरली चार्ट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रही है। निफ्टी मिड कैप में भी देखिए ईयरली चार्ट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है पिछले 3 साल से, क्योंकि इंडेक्स ही 4 साल पहले ये लिस्टेड हुआ था। और मगर यहाँ पे आप स्मॉल कैप और यदि माइक्रो कैप को देखें तो देखिए इसकी क्लोजिंग जो है निगेटिव है। ओवरऑल में 7.5% की माइनस की कैंडल बना करके इस साल ये क्लोज करने जा रहा है निफ्टी स्मॉल कैप। और सेम यदि माइक्रो कैप को देखें तो उसकी स्थिति तो इससे भी बुरी है, लगभग 10.76% की कैंडल माइनस की बन रही है। तो ये चिंता है आप, क्योंकि इसको हम लोग ने 12 मंथ के यानी एक साल के चार्ट पे देख रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की कैंडल्स में ज्यादा चीजें क्लियर दिखती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं डाउ जोन्स यानी यूएस मार्केट में। और यूएस मार्केट को यदि 12 मंथ में देखिए तो कितना बेहतरीन दिख रहा है। ये भी एकदम स्ट्रेंथ में था, लगातार काफी सालों से पॉजिटिव अपसाइड मूव में है। और वीकली चार्ट में हम देखेंगे तो वीकली चार्ट में हमको दिखेगा कि ये अभी भी ठीक है, कोई इसमें ऐसे दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, ठीक चल रहा है डाउ जोन्स का चार्ट। साथ में S&P 500 का चार्ट देखें तो ये भी ठीक है, कुछ रुका हुआ सा है इस लेवल पे आकर के, तो मगर कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं महसूस हो रही देख करके चार्ट में। नैस्डैक की भी लगभग ऐसी स्थिति है, इसी रेंज के आसपास रुका हुआ है, और नीचे गिरने को भी नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं लग रही कि नीचे गिर जाएगा यहाँ से। तो स्ट्रेंथ है यूएस मार्केट में भी, ओवरऑल में पूरी स्ट्रेंथ दिख रही है। मगर जो
एक कंसर्न लेवल था वो है आपका यूएसडी आईएनआर, और इस वीक उसने थोड़ी सी राहत दी है। थोड़ी सी जो इसमें आपको निफ्टी में स्ट्रेंथ भी दिख रही है वो इसी वजह से, क्योंकि इस वीक लगभग 1% का करेक्शन आया है। 1% इसमें आप यूं कहिए कि यूएस डॉलर वीक हुआ है, 1% के आसपास आपका इंडियन करेंसी मजबूत हुई है। तो ये मे बी आरबीआई के बीच में कई बार जब बहुत ज्यादा यूएस डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ने लगता है तो ये आरबीआई बीच में आती है। यही है जिसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा लग रहा है कि स्ट्रेंथ आ सकती है। यदि थोड़ा सा ये और गिरता है तो और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, तो इस वक्त इस वीक थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख के राहत सी महसूस हो रही है, ठीक ठाक जिसमें करेक्शन भी आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट वीक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा, देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रूड ऑयल इस वक्त अपने बहुत निचले स्तर पे चल रहा है। ठीक है, इसका भी एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है मार्केट को, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है और इस वक्त 60 के लेवल पे है। सिल्वर और गोल्ड के चार्ट्स को देखें तो देखिए स्ट्रेंथ, देखिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है इस वक्त। सिल्वर का एमसीएक्स का चार्ट देखिए तो 2 लाख को क्रॉस कर गया है। स्ट्रेंथ देखिए कैंडल में कितनी बेहतरीन बड़ी कैंडल बनी है। इस वीक भी 8% की कैंडल बनी है। प्रीसियस मेटल में इस तरीके की स्ट्रेंथ कॉमन नहीं है, आसानी से देखने को नहीं मिलती है। और देखिए सेम यदि गोल्ड का भी चार्ट देखें तो इसमें भी इसने इस बार लाइफ टाइम हाई पे क्लोज किया है। इसमें भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। यदि इन दोनों चार्ट्स को एक बार गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स को हम लोग 12 मंथ वाले चार्ट पे देखते हैं तो देखिए आपको दिखेगा कि एक साल में सिल्वर ने लगभग, सॉरी गोल्ड का ये चार्ट है, गोल्ड ने लगभग 74.85% का इस ईयर में इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है, सोचिए। और यदि सेम वही हम लोग जाकर के सिल्वर के चार्ट पे देखते हैं तो सिल्वर के चार्ट में आपको दिखेगा कि इस एक साल में 138.95 लगभग 140% का रिटर्न जनरेट करके दिया एक साल में सिल्वर ने। तो ये अपने आप में एक कमेंडेबल मूव है। और इस तरीके के मूव्स खासतौर से भाई देखिए, यदि हम लोग किसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे यदि इस टाइप का रिटर्न आता है तो भी हम लोग आश्चर्य करते हैं कि जबकि वहां पे एक्सपेक्टेड रहता है कि इस तरीके के मूव्स पॉसिबल होते हैं, मिल जाते हैं कभी कभार 100% तक के रिटर्न। मगर यदि आप देखेंगे प्रीसियस मेटल में इस टाइप के मूव्स पॉसिबल ही नहीं होते, मगर इस साल देखने को मिला है, जो कि इसीलिए मैं बार बार इस चार्ट की बहुत तारीफ करता रहता हूँ कि ये इस तरीके का मूव सिल्वर में आया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है एक तरीके से। मगर हमने काफी पहले इसको प्रेडिक्ट किया था, तो काफी लोअर लेवल से मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ खुद भी, और मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मैंने सजेशन दिया था इसको बाय करके, इसके ईटीएफ्स, कुछ नहीं तो ईटीएफ्स बाय करके रखिए। और काफी लोअर लेवल से हम लोग ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज और देखने लायक है, यदि जापान के 10 ईयर यील्ड्स को और 5 ईयर यील्ड्स को देखा जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये रहा जापानी का 10 ईयर का, देखिए। और इस वीक भी अच्छा खासा 3.65% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, लगातार पिछले 2 से 3 वीक से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि देखिए येन जो है, जो जापान की करेंसी है, वहां पे बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट देती थी बोरो करने को, और वहां से लोग येन बोरो करते थे और उसको कन्वर्ट करके इमर्जिंग मार्केट में करते थे। क्योंकि एक लेवल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लेवल है, ये टाइम था लगभग मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, आप बॉन्ड यील्ड की वैल्यू 0 थी या उस नेगेटिव भी थी, ऐसा टाइम भी था। और वहां से लोगों ने इसको बोरो करके रखा है, लेंड लिया है, और इसको इमर्जिंग मार्केट में जो है इसको इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था कि इतना कम वहां से हमको ब्याज भी देना है या नहीं भी देना है, या बहुत कम ब्याज है। इतने कम ब्याज दर पे जो है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करके वो लोग पैसा बना रहे थे। और जब इस बीच में यहाँ पे आप देखिए लगातार स्ट्रेंथ है बॉन्ड यील्ड की, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी लोग इमर्जिंग मार्केट से वापस से पैसा निकाल के फिर से यहाँ पे उसको ब्याज इसका सबमिट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकल रहा है। ठीक है, जो आप लोग देख रहे होंगे कि
लगातार एफआईआईज की सेलिंग हो रही है, उसका एक रीजन ये भी एफआईआईज ने ही बोरो किया था ये पैसा, और बोरो किया था, अब यहाँ पे वापस रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न कर रहे हैं तो आप यदि जापान की जो मेन इंडेक्स है उसको भी देखेंगे तो वहां पे भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि वो पैसा वापस आ रहा है। और पैसा जब भी वापस आता है यानी एन स्ट्रेंथ ले रहा होगा, यानी कि यदि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाए येन को, तो वो स्ट्रेंथ ले रहा होगा। और जब भी लोकल करेंसी, किसी देश की लोकल करेंसी स्ट्रेंथ लेती है तो वो मार्केट वहां का बुलिश हो जाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट था, बताना जरूरी था। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है पूरे जो हम लोग ने अभी देखा है, इसमें एक्सपेक्टेशन ही लगा सकते हैं हम लोग मार्केट से, बाकी तो जब प्राइजेक्शन जिस तरीके का होगा हम लोग उस हिसाब से एक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि यदि जरा सा मार्केट को इस वक्त एक पंप मिल जाता है तो मार्केट यहाँ पे एक जो है 26,300 से ऊपर जा सकता है, 28,000 तक के लेवल भी देखने को आपको मिल सकते हैं 2026 में। और यदि ये स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है, वापस से पैसा रुपीस पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, या और खराब स्थिति होती है, कोई गलत न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बनता है, तो आपको वो कंडीशन भी देखने को मिलती है जहां पे करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप अच्छे खासे प्रेशर में है। रही बात जिनका पोर्टफोलियो निगेटिव हो गया था, उन्होंने सही समय पे रेजिस्टेंस लाइन पे या सपोर्ट लाइन पे अपनी एग्जिट नहीं ली थी, उनको ही सिर्फ इस वक्त ज्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि देखिए ठीक ठाक माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में भी 7% से 11% के आसपास का स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में देखा जाए तो फॉल हुआ है, और उस फॉल की वजह से ही जो है आपको अपना पोर्टफोलियो लगभग उसी प्रपोर्शन में आपका पोर्टफोलियो भी माइनस होगा, 11, 12, 15% तक का आपका पोर्टफोलियो भी माइनस होना चाहिए। और डिपेंड करता है, देखिए सही समय पे आप एंट्री करो और बिल्कुल सही समय पे कट कर लो। खासतौर से प्राइस एक्शन की जो रीडिंग जानते हैं, जो रीडिंग करना जानते हैं, उनको पता होता है कि किस प्राइस पे हमें अपना पोजीशन को क्लोज कर देनी है। क्योंकि देखिए हम लोग किसी स्टॉक से प्यार नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, हमें हर एक स्टॉक में सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, सही जगह पे ट्रेड में एंट्री करनी है। और जब मुझे आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, अब ये चार्ट गड़बड़ हो रहा है और मैंने एक ठीक ठाक पैसा बना लिया, हमें उस स्टॉक से निकलना है, फिर किसी और जगह अपॉर्चुनिटी देखनी है, वहां पैसा डालना है। मोटो है स्टॉक मार्केट में आना और वहां से पैसे कमाना ही हमारा मेन मोटो है। यदि आपका पैसे पे पैसा आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो तो फिर आप यूं मान के चलिए कि आपके जो टाइम वैल्यू और जो पैसे पे आपका जो एक तरीके का इंटरेस्ट जनरेट होता है, भाई आप एफडी बनाते हैं, यदि एफडी में आप पैसे अपने डालते बैंक में तो आपको पैसा कंटिन्यू मिलता ना, भले एक फिक्स्ड ही अमाउंट मिलता है। मगर स्टॉक मार्केट में यदि आपने होल्ड कर लिया साल भर और कुछ भी जनरेट नहीं किया तो फिर तो आपने अपने पैसे की वैल्यू कम करी ना। पैसा जब तक पैसा बनाता है तब तक पैसे की वैल्यू बढ़ती है, नहीं तो पैसे की आपकी वैल्यू कम होती जाती है। तो सही जगह पे एग्जिट करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, एमएसआई सेटअप, जो कि प्रॉपर टाइमली आपको एंट्री और एग्जिट देता है। मेरे सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, उस सेटअप के बारे में आप जानना चाहो तो जान सकते हो। और बस यही कहेंगे कि नया साल आप सबके लिए शुभ हो, और यहाँ से जिनका पोर्टफोलियो रेड हो गया है, भगवान करे अगले साल मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिले, अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिले और हम लोग अच्छी वेल्थ जनरेट करें। बस इसी आशा में इस वीकेंड एनालिसिस को मैं बंद कर रहा हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।